नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप हरियाणवी शो पर। और देश और दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा, किसानों का मुद्दा, जो पिछले काफी लंबे समय से भारत ही नहीं दुनिया में भी काफी फेमस है। तो किसान अपनी जिद पर अड़े हुए थे और सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई थी, लेकिन आज जो हुआ वो शायद किसानों ने भी नहीं सोचा था कि वो इतना जल्दी हो जाएगा। आज गुरु नानक देव जी की जयंती पर प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कह दिया कि अब इन तीनों कानूनों को वापस ले लिया जाएगा। लेकिन तीनों कानूनों को वापस क्यों लिया गया, किन शर्तों पर लिया गया है, वो आप बहुत जल्दी जान जाएंगे। और तीनों कानूनों को वापस लेने की बात लेने से पहले प्रधानमंत्री ने जो कहा वो एक बार आप जरूर सुनिए, क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए किए गए सभी कार्यों के बारे में बताया है। साथियों, अपने 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। इसलिए जब देश ने मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया, तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। साथियों, इस सच्चाई से बहुत लोग अनजान हैं कि देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। आप कल्पना कर सकते हैं, इन छोटे किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। उनकी पूरी जिंदगी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है, यही उनकी जिंदगी होती है। और इस छोटी सी जमीन के सहारे ही वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों में होने वाला बंटवारा इस जमीन को और छोटा कर रहा है। इसलिए देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। हमने 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए और इस वैज्ञानिक अभियान के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा। साथियों, हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। आपदा के समय ज्यादा से ज्यादा किसानों को आसानी से मुआवजा मिल सके, इसके लिए भी पुराने नियम बदले। इस वजह से बीते 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा हमारे किसान भाई बहनों को मिला है। हम छोटे किसानों और खेत में काम करने वाले श्रमिकों तक बीमा और पेंशन की सुविधाओं को भी ले आए। छोटे किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में 1,62,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। हम अपने प्रयासों के बावजूद
कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। प्रधानमंत्री जी ने इतना कुछ तो बता दिया, अब देखना है कि किसान क्या करेंगे, किन की योजनाओं का कैसे लाभ उठाएंगे। और उन्होंने जब तीनों कानूनों को वापस लेने की बात कही, एक बार वो जरूर सुनिए। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानूनों को वापस लेने का फैसला ले लिया है और जल्दी ही इसके ऊपर भी विधेयक पारित हो जाएगा। अब मुद्दा ये है कि किसान क्या कदम उठाएंगे जो एक लंबे समय तक सर्दी गर्मी हर मौसम में वो डटे रहे। और अब उनका घर वापसी का समय आ चुका है ताकि वो अपने घर जाएं, अपने परिवार के साथ रहें। और जो भी सरकार किसानों के लिए कर रही है और जो करेगी, आगे किसानों को कितना रास आएगा, वो जुड़े रहिए, बहुत जल्दी आप तक पहुंच जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।